हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस बार हमारे जो ऑड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन है उसका ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से कि इस बार एग्ज़ाम हमारे अप्रैल में हो जाएंगे। अगर हमारे एग्ज़ाम अप्रैल में होंगे तो इस महीने हमारा जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आ जाना चाहिए। अभी हमारा रिजल्ट भी वेटिंग है क्योंकि रिजल्ट भी नहीं आया इवन सेमेस्टर का। तो इवन सेमेस्टर का रिजल्ट अभी हमारा कमिंग वीक में आ जाएगा। जो सोर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि कमिंग वीक के अंदर आपका जो है एग्जामिंग का जो सॉरी जो इवन सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हुए थे दिसंबर वाले उसका रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन आपका है कि क्या यूनिवर्सिटी ने जो नोटिफिकेशन इशू किया है सब कॉलेजों को डायरेक्शन दी है कि अप्रैल में वो एग्ज़ाम ले लें। तो क्या ये डायरेक्शन सही है? क्या अप्रैल में हमारे एग्ज़ाम होंगे? उससे पहले यूनिवर्सिटी ने जो कॉलेजेस को डायरेक्शन दिए कि अपना सिलेबस टाइम से कंप्लीट कर लें, मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करते हैं, अप्रैल में एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो ये बात जो है 99% तक तो करेक्ट है। 1% अगर यूनिवर्सिटी कुछ चेंज करती है तो, यानी कि अप्रैल के लास्ट वीक में या मिड अप्रैल में आपके एग्ज़ाम होने फाइनल है। आपके एग्ज़ाम अप्रैल के मिड में हो जाएंगे शुरू। अब एग्ज़ाम अगर आपके अप्रैल के मिड में शुरू हो जाएंगे तो एग्जामिनेशन फॉर्म अभी आने चाहिए। तो नेक्स्ट वीक जो कमिंग वीक आ रहा है आपका मार्च का, जो अभी 8 मार्च से मंडे शुरू हो रहा है, तो 8 मार्च 2026 उस वीक में आपका जो है एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएगा। अगर इस वीक एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं आता और 20 मार्च क्रॉस हो जाती है, जब तक कोई एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं आता, तो फिर आपके एग्ज़ाम जो है अप्रैल में नहीं होंगे। फिर आपके एग्ज़ाम आगे बढ़ेंगे। पर सीसीएस यूनिवर्सिटी है, अनएक्सपेक्टेड बहुत सारी चीज़ें करती है। तो ये भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी 15 दिन में एग्जामिनेशन फॉर्म दे, शॉर्ट डेट दे, एग्ज़ाम पोर्टल पे भरवाए, क्योंकि अब एग्ज़ाम पोर्टल काफ़ी ईजी हो चुका है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरना ज़्यादा डिटेल उसमें भरनी नहीं होती, केवल रोल नंबर डालते हैं। ऑलरेडी सब फील्ड आता है, सिर्फ फीस पेमेंट ही करनी बाकी रह जाती है। तो इसलिए अब काफ़ी चीज़ें सरल हैं। तो हो सकता है 15 दिन आपको दिए जो एग्ज़ाम ले लें। तो हम यही मान के चलेंगे कि जो हमारे एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होने जा रहे हैं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट अवेटेड सीरीज होती है उसको हम आज से शुरू कर रहे हैं। ये जो वीडियो है आज इनकम टैक्स का, लॉ ऑफ टैक्सेशन का जो 10th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और अगर हम बात करें एलएलबी की, तो एलएलबी के इवन सेमेस्टर सेकंड में पूछा जाता है। तो अगर आप इवन सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और 2026 में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एलएलबी के स्टूडेंट हैं, तो लॉ ऑफ टैक्सेशन का ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि बी एलएलबी का ये ऑड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और एलएलबी का इवन सेमेस्टर, दोनों के लिए जो है इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो आज का। ये जो हमारा वीडियो है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहेगा। पहले इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन होंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में हिंदी मीडियम के लिए। और जब पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में एक ऑफर भी है जो सबके लिए मैंने दिया है। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली, माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें 70% पेपर मेरा दावा है। मेरा नाम एडवोकेट मुकेश किरार है और मैं लॉ से जुड़े हुए एजुकेशनल वीडियो आपके बीच में शेयर करता हूँ। काफ़ी टाइम से शुरू कर रहा हूँ, मुझे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे बताए हुए क्वेश्चन कितने परसेंट सक्सेस रहते हैं। तो आप हमेशा से ये मानते हैं कि 100% श्योर शूट मेरे बताए हुए क्वेश्चन में से ही पूरा पेपर आपका आता है। तो जब मेरे बताए में से क्वेश्चन आता है तो इसमें से भी आएगा तो लॉ ऑफ टैक्सेशन के इस क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये मेरा दावा है कि अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो बैक आपकी कभी नहीं लगेगी। और आप, अभी तक कोई बैंक नहीं है तो आगे भी कोई बैंक नहीं होगी और आप इस बार क्लियर कर देंगे। एआईबी की क्लासेस भी मैं इस बार भी शुरू करूँगा, लास्ट में शुरू की थी। पेपर डिफ़िकल्ट आया लेकिन मेरा 85% रिजल्ट रहा है एआईबी के स्टूडेंट के बैच का। तो वहाँ पर भी मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, उसका वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा एआईबी का। तो आज ये वीडियो शुरू करते हैं। कोशिश करूँगा 10th सेमेस्टर को फटाफट करके वीडियो आपको दूँ और हर सेमेस्टर के क्वेश्चंस की वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी और माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए आज का वीडियो लेके आया है। बी एल एल बी 10th सेमेस्टर के लिए रहने वाला है ये। एल एल बी सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है और 2026 में जिनका एग्जाम है उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लॉ ऑफ टैक्सेशन का है। स्टेट ब्रीफली द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो हिस्ट्री क्या है इनकम टैक्स की इंडिया के अंदर और ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हम टैक्स प्लानिंग करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है आपको। डिस्कस करना है पावर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस जो सेंट्रल बोर्ड है उसकी क्या पावर्स है। व्हाट डू यू मीन बाय द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका,
What is the basis of charge of salary income as given in the section 15 of the Income Tax Act 1961? 1961 के अंदर जो बेसिक सैलरी बताई गई है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 15 के अंदर जो बेसिक चार्ज बताए गए हैं सैलरी के अंदर, वो कौन कौन से, इनको डिफाइन भी करना है आपको। सैलरी इनकम को डिफाइन करना है और वो इनकम बतानी जो चार्जेबल होती है इस हेड के अंदर मेंशन करना है प्रोविजंस को जो रिलेट करते हैं आपके सैलरी इनकम से और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कवर है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट आर परक्यूजेस, परक्यूजेस क्या होते हैं और परक्यूजेस कौन कौन से हैं जो सैलरी में इंक्लूड किए जाते हैं ऑफ एम्प्लॉय की सैलरी में, और ऐसे कौन से परक्यूजेस जो टैक्स फ्री है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल गेन, कैपिटल गेन क्या होते हैं, हाउ आर द कैपिटल गेन कैलकुलेटेड, किस तरह से आप कैपिटल गेन को कैलकुलेट कर सकते हैं, और राइट द अजम्पशंस ऑफ द कैपिटल गेन, कैपिटल गेन के अजम्पशंस क्या हैं। व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन के एसेंशियल क्या है। कैपिटल गेन नॉट लायबल टू कैपिटल गेन, कैपिटल गेन जो है वो लायबल नहीं है कैपिटल गेन के अंदर, कैपिटल एसेट जो है वो कैपिटल गेन के लिए लायबल नहीं है, और विच ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिगार्डेड एज द ट्रांसफर ऑफ टैक्स द कैपिटल गेन, और कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसको कैपिटल गेन में कवर नहीं किया जाता। व्हाट इज मीन बाय द शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होते हैं। स्टेट द कैपिटल गेन्स आर एग्जेम्प्टेड, ऐसे कौन से कैपिटल गेन है जो एग्जेम्प्टेड है। आंसर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वो आपको मिल सकते हैं, मेरे पास सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर अवेलेबल हैं, पीडीएफ फॉर्म में मैंने आंसर बना रखे हैं और एक रीजनेबल प्राइस पर मैं आपको ये जो आंसर्स हैं सब शेयर कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो के लास्ट में मैंने अपना कांटेक्ट नंबर भी दिया है, अपनी कांटेक्ट डिटेल दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो है मेरे कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप इस असाइनमेंट के जो आंसर्स हैं वो परचेज कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। टोटल अभी तक हमने 5 क्वेश्चन कवर कर लिए लॉ ऑफ टैक्सेशन के। आगे के अब जो है एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज का वीडियो लेके आया है माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी के बच्चे और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए जो BLLB 10th सेमेस्टर के स्टूडेंट है और जो LLB सेकेंड सेमेस्टर के हैं और E1 सेमेस्टर में अपना एग्जाम देने जा रहे हैं जो दिसंबर 2026 में इनका एग्जाम होगा, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम क्या है। व्हाट आर इस काइंड, इसके कौन कौन से काइंड हैं इसको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम क्या है डिफाइन करें। स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन करें मीनिंग ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से मिलने वाली इनकम कौन सी है। तो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 6 था एग्रीकल्चर इनकम, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम, और डीम्ड ऑनर जो है हाउस प्रॉपर्टी के वो कौन लोग होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी अलाउड है हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं। डिस्कस करना है आपको एग्जेम्प्टेड इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से आप क्या समझते हैं। डेप्रिसिएशन अवेल्ड कब की जाती है, वाइल कंपनी इनकम इज फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन, जब कंपनी की इनकम जो है बिजनेस और प्रोफेशन से, इसको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द डिफरेंट इनकम चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कौन सी डिफरेंट इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कवर होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन क्या होता है। डिस्कस करना है आपको टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, हाउ इनकम फ्रॉम द बिजनेस कंप्यूटेड, किस तरह से इनकम कंप्यूट की जाती है जो बिजनेस से होती है, डिडक्शन जो अलाउड है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्कस करें डिटेल में लॉ रिलेटिंग टू टैक्स इवेशन, टैक्स चोरी क्या होती है। टैक्स इवेशन मीन्स टैक्स चोरी। व्हाट एक्शन कैन बी टेकन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन दिस, अगर टैक्स चोरी होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या एक्शन ले सकता है। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके आंसर तो मेरे पास अवेलेबल है ही, स्पेशली ये सब कोशिश मैं करता हूँ वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए या हाउस वाइफ के लिए जो पढ़ते पढ़ते जो अपने घर के काम के साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करती हैं हाउस वाइफ जो होती है, पूरे घर को संभालना, बच्चों को संभालना, बच्चों की पढ़ाई देखना, लेकिन साथ साथ जो है वो अपनी पढ़ाई भी कर रही है, अपने कैरियर को भी शेप कर रही है। तो मेरा कोशिश रहती है कि ऐसे क्वेश्चन दे दूँ ताकि उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए, उनको कम पढ़ना पड़े, कम मेहनत करनी पड़े, क्योंकि उनका बहुत सारा समय जो होता है घर की व्यवस्थाओं को सुधारने में निकल जाता है। तो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये वीडियो। और जो मेरे वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे कलीग्स हैं, मेरे प्यारे भाई बंधु हैं जो जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपने लॉ की डिग्री भी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। क्वेश्चन अगर वो कर लेते हैं तो डेफिनेटली 100% उसका अच्छा हो सकता है। तो 70% मार्क्स जो आपके गारंटेड हो सकते हैं अगर आप मेरे बताए हुए इन क्वेश्चन को करके चले जाते हैं। टोटल अब तक वीडियो में मैंने आपको 11 क्वेश्चन बता दिए, 11
क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है सीसीएसई और माशा कुंबरी स्टूडेंट बी एल एल बी 10th सेमेस्टर एल एल बी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए आज का वीडियो लेके आए। 10th सेमेस्टर जो आपका अप्रैल मई में हो सकता है 2026 के अंदर, और सेकेंड सेमेस्टर एल एल बी का स्टूडेंट का जो 2026 में ही होगा लेकिन दिसंबर में होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, व्हाट आर इज काइंड्स, डिस्कस इन डिटेल। डिटेल आपको डिस्कस करना है डिटेल में कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है और किस तरह से रेजिडेंशियल स्टेटस एसएससी का डिटरमाइन किया जाता है इनकम टैक्स पर्पस के लिए। डिस्कस करें इफेक्ट्स ऑफ द रेजिडेंस ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी। इनकम टैक्स लायबिलिटी का रेजिडेंस की स्टेटस पे क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्क्राइब करें प्रोसीजर ऑफ अपील टू अपीलेंट ट्रिब्यूनल। अपीलेंट ट्रिब्यूनल में अपील कैसे ले जा सकते हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस में बी ट्रिब्यूनल रिक्वायर्ड टू रेफर एन अपील टू द हाई कोर्ट। किस तरह से हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल के सामने अपील लगाई जा सकती है। डिस्कस करें कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ द इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्म असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्कस करें प्रोविजन ऑफ सेटलमेंट ऑफ द ग्रेवेंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो ग्रेवेंस सेटलमेंट एक्ट है उसका क्या रोल है, उसके प्रोविजंस का क्या रोल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ अ रिटर्न ऑफ इनकम विल बी सबमिटेड। किस तरह से आप इनकम का रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। पेनल्टीज कौन सी हैं अगर आपने टाइम से रिटर्न सबमिट नहीं किया, फेल हो गए रिटर्न सबमिट करने में, तब डिस्कस करें जो हेल्पफुल प्रोविजन है उनकी साइड। डिस्कस करें ऑफेंसेस विच आर द एसएससी में भी प्रोसिक्यूटेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। कौन से ऐसे चार्जेस हैं जो एसएससी के ऊपर लगाए जा सकते हैं। सेक्शन 7 क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द इनकम। इनकम क्या होती है। एनुमरेट करें आपके क्लासेस ऑफ द इनकम विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्सेस। कौन सी इनकम जब टैक्स नहीं लगता। इंक्लूड करें टोटल इनकम ऑफ एसएससी फॉर द रेट पर्पस, यानी कि टैक्स पर्पस के लिए कौन सी एसएससी की इनकम है, यानी कि अलग अलग स्लैब रेट जो होते हैं उनके लिए। तो क्रैश कोर्स जो है मेरे पास अवेलेबल है, यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर अवेलेबल है। मास्टर क्लासेस भी आप ले सकते हैं जिसमें हम 2 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करा देते हैं, यानी कि 2 दिन 2-2 घंटे की क्लास, 4 घंटे में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। साथ साथ आपको असाइनमेंट भी मिलते हैं, आपको नोट्स भी मिलते हैं, आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिलता है। तो 2 दिन 4 घंटे की क्लास, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट। तो ये मास्टर क्लास की स्पेशलिटी होती है। अगर आप वर्किंग स्टूडेंट, अगर आप हाउस वाइफ है, आपके पास समय नहीं है, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, एग्जाम पास आ गए और आपको डर लग रहा है कि किस तरह से एग्जाम क्लियर होंगे, तो आप मास्टर क्लासेस ले लें। मास्टर क्लास में नोट्स भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा, और साथ साथ आप जो है क्लासेस से जो है सब्जेक्ट पे पकड़ भी बना लेंगे और एग्जाम में इजीली अच्छे मार्क्स ला के पास हो सकते हैं। तो मास्टर क्लासेस एक रीजनेबल कॉन्सेप्ट हो सकता है वर्किंग स्टूडेंट्स और हाउस वाइफ के लिए। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी और माशा कुंबरी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, व्हाट इज एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन क्या होते हैं। डिस्कस करें एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 80C 80G ऑफ द इनकम टैक्स। ये टोटल 18 क्वेश्चन। मैं हमेशा से हर वीडियो में यही वादा करता हूँ कि मैं 18 क्वेश्चन आपको बताएंगे, और 18 में से 13 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। 13 क्वेश्चन में से 70% जो पेपर होगा वो मेरे बताए हुए क्वेश्चन में से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी और सेक्शन सी की तो मेरी गारंटी है कि 70% पेपर इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। सेक्शन ए हो सकता है थोड़ा बहुत इधर आ जाए, क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चन में गैस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चाहे आप कितने एक्सपीरियंस टीचर क्यों ना हो, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है इन छोटे छोटे क्वेश्चन को गैस करना। तो वो मैं दावा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी बी और सी का मेरा दावा है 70%, और सेक्शन ए का ही मेरा दावा है 50% तो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। एडिशनल क्वेश्चन देखो, सीसीएस यूनिवर्सिटी का 2025 का जो लास्ट ईयर का इनकम टैक्स का पेपर आया था एलएलबी 10th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, वो काफ़ी डिफिकल्ट पेपर आया था। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो घुमा फिरा के पूछे गए थे, टेक्निकली पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कवर किए। तो आप इनको भी करके जाएं, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट के प्रोविजन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ नोट ऑन रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स का क्या नोट, कैसे नोट लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डिफाइन करें डिविडेंड, एक्सप्लेन करें प्रोविजन ऑफ असेसमेंट ऑफ द डिविडेंड इनकम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इनकम टैक्स को चार्ज किया जाता है इनकम के ऊपर, बट देयर इज नो डेफिनेशन टू द टर्म्स ऑफ इनकम। लेकिन इनकम की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, तो कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी इनकम है। डिस्कस द एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन क्या है यहाँ पे, एक्सपेंसेस विच आर एक्सप्रेसली अलाउड। कौन से एक्सपेंसेस है जो एक्सप्रेसली अलाउड है, डिसअलाउड है, जब हम कंप्यूट करते हैं टैक्सेबल इनकम बिजनेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मीन्ड बाय द इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट क्या होता है।
अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन सच असेसमेंट बी मेड, किस परिस्थितियों के अंदर ये इमरजेंसी असेसमेंट किया जाता है। तो मेरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले असाइनमेंट होंगे ना, उसमें ये एडिशनल क्वेश्चन भी ऑलरेडी कवर होंगे। जो हमारे टोटल 6 क्वेश्चन है जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे, उनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा टेक्निकली ज़्यादा हार्ड था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसके आंसर्स भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो मुझसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी ले सकते हैं। अभी जो वीडियो आगे रहने वाला है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे उनके लिए वीडियो लेके आया है। सभी बी एल एल बी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नोट्स पीडीएफ सब इजी लैंग्वेज में मेरे पास अवेलेबल है, आप चाहे तो मुझसे ले सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9811948855। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज डालेंगे तो तुरंत मैं आपको रिप्लाई करूँगा। हो सकता है टाइम भी लग जाए, कई बार मैं बिजी होता हूँ, क्लास ले रहा हूँ, तो उसके बाद जरूर रिप्लाई करूँ, लेकिन रिप्लाई जरूर आएगा। कॉल करने से अच्छा है आप मुझे मैसेज करें, क्योंकि मैसेज का जवाब मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको दे सकता हूँ। तो वीडियो के इस पार्ट में जो है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कवर करेंगे लॉ ऑफ टैक्सेशन का वीडियो। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी और सीसीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए जो है आज का वीडियो लेके आया है। जो हमारे एलएलबी के बच्चे हैं उनका सेकंड सेमेस्टर होगा, दिसंबर में उनके एग्ज़ाम होंगे, दिसंबर 2026 में। और जो हमारे बीएलएलबी के स्टूडेंट हैं उनका 10th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, जो अप्रैल में हो जाएगा, अप्रैल मई 2026 के अंदर। दोनों के लिए ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम का पहला पार्ट वीडियो का कंप्लीट हो चुका है और दूसरा पार्ट जो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत में इनकम टैक्स के इतिहास के बारे में संक्षेप में बताइए, टैक्स प्लानिंग के क्या उद्देश्य हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्ट टैक्स शब्द से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में समझाइए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की शक्तियों पर चर्चा करें। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से आपका क्या मतलब है, इन दोनों में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 15 में दिए गए सैलरी इनकम के चार्ज का आधार क्या है। सैलरी को परिभाषित करें। हेड सैलरी के तहत कौन सी इनकम टैक्स लगता है, कौन सी इनकम पर इनकम टैक्स लगता है। तो सैलरी हेड के अंदर कौन कौन सी इनकम आती है जिन पर टैक्स लगता है। इनकम टैक्स एक्ट में सैलरी इनकम से जुड़े प्रोविजन का जिक्र करें। तो ये तीसरा क्वेश्चन सैलरी इनकम का हो गया। चौथा क्वेश्चन है, परक्यूजिस्ट क्या होते हैं। एक कर्मचारी की सैलरी में इनकम में से कौन से परक्यूजिस्ट शामिल हैं और कौन से परक्यूजिस्ट जो है वो टैक्स फ्री हैं। तो ये परक्यूज का क्वेश्चन हो गया नंबर 4। नंबर 5 हो गया आपका, कैपिटल गेन से आपका क्या मतलब है, कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, कैपिटल गेन के अनुमान लिखें। इसके अलावा कैपिटल गेन के की ज़रूरी बातें क्या हैं, कौन से कैपिटल एसेट्स कैपिटल गेन के लिए लायबल नहीं है और कैपिटल गेन पर टैक्स लगाने के लिए किन ट्रांजैक्शन को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होते हैं इसका मतलब क्या है, और बताएं कि कैपिटल गेन पर छूट कब मिलती है। तो ये टोटल हमारा 5 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन ने इनकम टैक्स के मीनिंग को समझा, उसकी हिस्ट्री को समझा। दूसरे क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट टैक्सेस को समझा। तीसरे क्वेश्चन में हमने सैलरी इनकम को समझा। चौथे क्वेश्चन में हमने ऐसे परक्यूज समझे जो सैलरी में एग्जेम्प्टेड होते हैं। और पांचवें क्वेश्चन में हमने कैपिटल गेन समझा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉ ऑफ टैक्सेशन आज हम कवर कर रहे हैं। हिंदी मीडियम के अंदर अगर आपको नोट्स असाइनमेंट चाहिए, इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास सभी हिंदी मीडियम के क्वेश्चन जो हैं उनका आंसर भी हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज का वीडियो लॉ ऑफ टैक्सेशन के बच्चों के लिए लेके आया है, जो BLLB 10th सेमेस्टर और LLB सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। माँ शकुम्भरी और चौधरी चरण सिंह के बच्चों के लिए है और मेरी गारंटी है कि 70% जो है आपके मार्क्स आ सकते हैं। मेरा नाम मुकेश किरार है और मैं एजुकेशनल वीडियो लॉ से जुड़े हुए आपके बीच में लेके आता रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एग्रीकल्चर इनकम क्या है, यह कितने प्रकार की होती है समझाइए। एग्रीकल्चर इनकम क्या है, इसे एग्रीकल्चर इनकम के पार्शियल इंटीग्रेशन के स्कीम से डिफाइन करें। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम का मतलब समझाइए। हाउस प्रॉपर्टी के माने हुए मालिक कौन होते हैं और हाउस प्रॉपर्टी से आपका क्या मतलब है। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कैलकुलेट करते समय कौन सी स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है। हाउस प्रॉपर्टी की एडजस्टमेंट इनकम क्या है, इस पर चर्चा करना है। 8वां क्वेश्चन है आपका, डेप्रिसिएशन से आप क्या समझते हैं। जब कंपनी की इनकम बिजनेस प्रोफेशन से ही से हो तो डेप्रिसिएशन का फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है, इस पर चर्चा करनी है आपको। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन हो गया ये वाला।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा इनकम टैक्स फॉर्म अदर सोर्स के तहत कौन सी अलग अलग इनकम चार्ज मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम चार्जेबल होती है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा बिजनेस और प्रोफेशन से आपका क्या मतलब है। इनकम फार्म बिजनेस और प्रोफेशन हेड के तहत टैक्सेबल इनकम पर चर्चा करें। बिजनेस से होने वाली इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत क्या डिस्कशन किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 11 टैक्स चोरी से जुड़े कानून पर डिटेल में बात करें। इस मामले में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत डिडक्शन अलाउड की गई है। मतलब इनकम टैक्स एक्ट में कुछ डिडक्शन है जो सैलरी में से या दूसरी जो हमारी इनकम हो जैसे बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम उसमें से डिडक्शन मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका टैक्स चोरी से जुड़े कानून पर डिटेल में बात करें कि इसका टोटल कानून क्या है टैक्स चोरी का। और इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर क्या एक्शन ले सकती है। डिपार्टमेंट्स के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। स्पेशल क्लासेस जो वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। देखो वर्किंग स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कड़ी लेबर करते हैं क्योंकि वो तो जॉब कर रहे हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं साथ साथ पढ़ाई भी पूरी कर रहे हैं। तो उनके लिए स्पेशल ऑफर है कि उनके लिए हमने एक स्पेशल क्लास डिज़ाइन की है जो केवल वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए है। उसके अगर आपने ये क्लास ले ली तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स और आराम से इस कोर्स को आप इजीली जो है कंप्लीट कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। इसके अलावा 70% मार्क्स अगर आ सकते हैं अगर आपने इन सभी क्वेश्चन को जो मैंने वीडियो में बताया उनको इस तरह से कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको 70% मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगले स्लाइड की तरफ एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है माँ शकुम्बरी यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं बी एल एल बी 10th सेमेस्टर एल एल बी जो है 2nd सेमेस्टर इनके लिए आज का वीडियो लेके आए और वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 10th सेमेस्टर के लिए पहला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 12 रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, इसके अलावा यह कितने प्रकार का होता है, इसके डिटेल में बात करनी है आपको। इनकम टैक्स के मकसद के लिए असेसी को रेजिडेंस कैसे प्राप्त होता है और इनकम टैक्स लायबिलिटी पर रेजिडेंस के असर पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका अपील एंड ट्रिब्यूनल में अपील करने का तरीका बताइए। किन हालात में ट्रिब्यूनल को अपील को हाई कोर्ट में रेफर करने की जरूरत पड़ सकती है। इनकम टैक्स अपील एंड ट्रिब्यूनल के गठन और पावर पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका असेसमेंट ईयर पिछले साल शब्दों में क्या अंतर है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत शिकायतों के निपटारे के नियम पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका इनकम टैक्स का रिटर्न कैसे जमा किया जाएगा। वो जो लोग टैक्स समय में अपना रिटर्न जमा नहीं करते उन पर क्या पेनल्टी लगाई जा सकती है, नियमों की मदद से चर्चा करें। उन अपराधों पर चर्चा करें जिसके लिए असेसी जो होता है जिसकी इनकम कैलकुलेट की जा रही है। असेसी पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका इनकम से आपका क्या मतलब है। इनकम की उन कैटेगरी के बारे में बताइए जिन्हें टैक्स में छूट मिली है और जो रेट के मकसद से असेसी की कुल इनकम में शामिल है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्रैश कोर्स चाहिए आपको या फिर मास्टर क्लासेस करनी है, मास्टर क्लास एक खूबसूरत डिज़ाइन है जिसमें हम 2 क्लास के अंदर ये सब्जेक्ट कंप्लीट करा देते हैं जो 2-2 घंटे के 2 सेशन रहते हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड आज जो हम वीडियो कवर कर रहे हैं वो लॉ ऑफ टैक्सेशन का कर रहे हैं और इनकम टैक्स एक्ट का कर रहे हैं और बी एल एल बी 10th और एल एल बी 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए 2026 के एग्जाम के लिए। अब है एग्जाम्शन क्या है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C 80G के तहत एग्जाम्शन पर चर्चा करें। 2025 सीसी उसके पेपर में कुछ अतिरिक्त सवाल मैंने कुछ ऐसे सवाल आए थे 2025 के पेपर में जो सभी ने कहा कि आउट ऑफ सिलेबस है तो उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कवर कर दिए ताकि आप उसको आसानी से पहचान सको। पहला सवाल जो है आपका वो है रीअसेसमेंट क्या प्रोविजन है, रीअसेसमेंट का क्या प्रोविजन है। दूसरा है आपका टैक्स रिफंड पर एक नोट लिखना है, टैक्स चोरी पर लिख लिया था, अब टैक्स रिफंड पर भी आ गया। और चौथा है तीसरा है आपका डिविडेंड को डिफाइन करें, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इनकम के असेसमेंट के प्रोविजन को भी समझाना है आपको। और चौथा है आपका इनकम टैक्स में इनकम पर लगता है लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के तहत इनकम शब्द की कोई डेफिनेशन नहीं है बल्कि यह सिर्फ यह बताता है कि इनकम में क्या शामिल है, इस पर चर्चा करता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 बिजनेस में टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट
करते समय साफ तौर पर अलाउड और डिसअलाउड खर्चों पर बात करें, चर्चा करें। क्वेश्चन अब सवाल नंबर 6 है आपका, इमरजेंसी असेसमेंट क्या है? इमरजेंसी असेसमेंट क्या होता है और किन हालात में ऐसा असेसमेंट किया जा सकता है? ये हो गए टोटल आपके 6 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इस बार 2025 के पेपर में आए थे। इनके भी आंसर आप तैयार कर लेना। अगर आप मुझसे नोट्स पीडीएफ लोगे तो इसके आंसर भी आपको तुरंत उसी के अंदर मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सभी आंसर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, एक रीजनेबल कॉस्ट पर है, ताकि आप हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में आप इन सब का आंसर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। तो वीडियो कैसा लग रहा है आपको ये ज़रूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपके कॉलेज के उनमें प्लीज़ इस वीडियो को वायरल कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोग वीडियो को देख पाएँ, अपनी सोच डेवलप कर पाएँ। तो लॉ ऑफ टैक्सेशन का इसी के साथ वीडियो कंप्लीट है। एक नई वीडियो के साथ आपसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे।